नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं सॉलिड मनी रूल्स। और इसमें हम वेल्थ का अलजेब्रा सीख रहे हैं। वेल्थ का अलजेब्रा मैथमेटिक्स में एक अलग ब्रांच है अलजेब्रा। और क्या खासियत है अलजेब्रा में? वेरिएबल्स होते हैं, ABCD होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में 1 2 3 4 होता है। तो मुझे लगता है इसलिए इन्होंने वेल्थ का अलजेब्रा कहा, मैथमेटिक्स नहीं कहा, क्योंकि इसमें केवल सिंपल अरिथमेटिक नहीं है, आप ये करेंगे तो ये होगा। इसमें ढेर सारी वेरिएबल्स हैं। आप एक चीज़ बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के चैप्टर का नाम है कैरेक्टर एंड बिहेवियर। पिछली बार जो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, बेचारा शिरीष उसको सुनते ही एकदम नेगेटिव इमोशन में चला गया। मुझे लगता है हमारा माइंड, हम नहीं, हमारा माइंड जब भी कुछ सुनता है तो उसमें से तुरंत एक जजमेंट बनाता है, कुछ भी सुनता है तो। और उस जजमेंट से वो या तो अपने आप को पक्का करने की कोशिश करता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, गारंटी करने की कोशिश करता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा जो भी काम कर रहा हूँ उसमें, या उसको ये दिख जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जब पिछली बार हमने कैरेक्टर की और इंटेंशन की बात पढ़ी थी कि आप देखिए अपने अंदर में क्या इंटेंशन है और आपका कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, वो जब डिफरेंस दिखाई दिया तो शिरीष के मन में एक नेगेटिव थॉट आया, क्योंकि तुरंत उसको ये लगा कि मेरा तो सब दोनों उल्टा है, बिहेवियर कुछ और है, कैरेक्टर कुछ और है। लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जब हम कुछ सुनते हैं, समझते हैं, उसको हमारी बॉडी और लाइफ का हिस्सा बनने के लिए कुछ साल लगता है। वही लोग कमाल के होते हैं जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स को कुछ साल, कम से कम 10 साल अपने साथ रख सकें। क्योंकि रोज़ की हड़बड़ी में, मौसम के चेंज में, हमारे इंटेंस अट्रैक्शंस, डिज़ायर्स, फ्रस्ट्रेशन, इसमें भूल जाते हैं। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दिखने में साफ है, लेकिन वो है माया, थॉट्स और इमोशंस की माया है, भूल जाता है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ नया लेसन आपको सीखने को मिलेगा। कैरेक्टर और बिहेवियर का एक साइकिल चलता है। एक सॉलिड कैरेक्टर से एक सही बिहेवियर निकलता है, काम धाम एंड वाइस वर्सा। एक सही बिहेवियर से और आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। यही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या ऑथर बता रहे हैं। ह्यूमन्स हैव सॉट टू बिल्ड कैरेक्टर थ्रू आउट हिस्ट्री। ऑथर कह रहे हैं कि इंसानों ने पूरे इतिहास में कैरेक्टर को बिल्डअप करने की कोशिश की है। द गुड न्यूज़, वी नो हाउ इट्स डन। खुशखबरी यह है कि हमको पता है इंसानों को कि सही कैरेक्टर कैसे बनता है। द बैड, इट्स डिफ़िकल्ट। और बैड न्यूज़ ये है कि बहुत मुश्किल है। कल मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, एक जज का बेटा बचपन में किडनैप हो गया। जिसने किडनैप किया था बाद में पकड़ा गया। उसको पूछा तो बोलता है कि मैंने उसको मार डाला है, बचपन में मार दिया था। उसको जेल की सज़ा हुई थी। लेकिन एक दूसरा क्रिमिनल आया था उसके पास, जज के पास, और उसकी बातचीत से, उसकी स्टोरीज से, उसकी कुछ कुछ खास सेंटेंसेस से इसको लगा डाउट कि क्या पता ये मेरा बेटे जैसा ही हो। बचपन में वो अपने बेटे को कहानियाँ सुनाता था। एकदम छोटा बच्चा था वो, 2-3 साल का। और वही कहानियों के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स थे वो जो नया वाला क्रिमिनल आया था वो रिपीट कर रहा था। तो जज को डाउट हुआ। तो पूरे केस में बेचारा वो डिस्ट्रैक्टेड था, बार बार उसकी शक्ल देखता था। और वो भी क्रिमिनल था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को स्टॉक करता था, परेशान करता था। फिर पता चला हाँ वो उसका ही बेटा था। और बचपन में जिस मर्डरर ने उसको किडनैप किया था उसको उठाकर किसी और गुंडे को दे दिया था, और वो बच्चा इसको
मॉलेस्ट करता था, उसके साथ बलात्कार करता था बच्चे के साथ। वो एकदम चिड़चिड़ा हो गया था, ख़राब कैरेक्टर का हो गया था। ऑथर कह रहे हैं अच्छी खबर ये है कि हमको पता है कैरेक्टर बिल्ड करना कैसे होता है, लेकिन बुरी खबर क्या है, बहुत मुश्किल है। बट इट्स नीदर मिस्टीरियस नॉर कॉम्प्लिकेटेड। शिरीष के लिए, आपके लिए, जो लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं, आप दोनों बहुत सेंसिटिव हैं, ये दोनों भी सेंसिटिव हैं तीनों, लेकिन ये तीनों ने एक तरह से कोपिंग मैकेनिज़्म बना लिया है। कोपिंग मैकेनिज़्म समझते हैं? किसी तरह से अपने आप को बचाए रखो। उसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। जो आदमी सेंसिटिव होता है वो कोई भी चीज़ को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन वो फिर तुरंत इमोशंस में भी चला जाता है। जो लोग कोपिंग मैकेनिज़्म जानते हैं वो पहले चौकन्ने रहते हैं, पहले चेक कर लेते हैं मुझे परेशान तो नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा, तभी जा कर के उसको, उस बात को मानते भी, एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट्स नीदर मिस्टीरियस नॉर कॉम्प्लिकेटेड, कि जो कैरेक्टर को बिल्डअप करने का तरीका है वो अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास है नहीं। मतलब कैरेक्टर आपका है नहीं, वो सिंपल है, मिस्टीरियस नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है तो रास्ता सीधा। लेकिन याद रखिए, हम लोग जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं, जो माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, हमको ये इल्यूजन हो जाता है कि हमारा गुडनेस हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अगर किसी बात से हम डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो कैरेक्टर की वीकनेस भी है। बुद्ध बहुत सेंसिटिव थे, रोने लगे, दुखी हो गए, घर छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने 9 साल 10 साल तक के लिए ध्यान सीखा। उसके बाद भी कई साल तक के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया दुनिया को सिखाने के लिए, ज्ञान को। तब जाकर के वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह निकल के आए। तो एक अच्छा इंसान होना doesn't say that you are a strong character person. You have to build it up. तो ऑथर कह रहे हैं कैरेक्टर एंड बिहेवियर एग्जिस्ट इन अ सेल्फ री-एनफोर्सिंग साइकिल। कैरेक्टर और बिहेवियर ये एक दूसरे को री-इन्फोर्स करता है। जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसे ही आपका एक्शन होगा, जैसा आपका एक्शन होगा ऐसा आपका बिहेवियर होगा, ऐसे चलता रहेगा। जस्ट एज आवर एक्शंस रिफ्लेक्ट आवर कैरेक्टर इज अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्शंस। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हम कुछ करते हैं उससे हमारा कैरेक्टर बनता है, और जब कुछ हम करते हैं उससे हमारा बिहेवियर बनता है। कैरेक्टर बिहेवियर में डिफरेंस क्या है? ये तो फिज़िकल बिहेवियर है, मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियर की, जो आपका लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड रूल्स ऑफ मनी, तो मनी में बिहेवियर क्या है? किस चीज़ को आप कहेंगे कि दिस इज़ अ गुड बिहेवियर ऑफ मनी? वेरी गुड। जब आप कंट्रोल कर सकें, पैसे को खर्च ना करें, देखते रहें कितना खर्च करें, कितना कमा रहे हैं, आप एकदम चौकन्ने रहें। जैसे आपने जब वो 5,000 रुपये खर्च किया, आज मुझे सुधीर बता रहा था कि मुझे तो शादी.com से रोज़ फ़ोन आता रहता है, 3,000 में ले लीजिए, 2,000 में ले लीजिए, मैं तो लेता ही नहीं हूँ। तो बड़ा खुश हो रहा था। तो बहुत आसानी से पैसे खर्च कर देना इज़ अ वीक कैरेक्टर ऑफ मनी। ये आपके अंदर में भी है, क्योंकि आपको लगता है बार बार कि यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो रिस्क ले लो। बल्कि आज जो बुक आई थी उसका नाम था डेयर टू लीड, और उसको देख करके तुरंत आपके मन में क्या बात आई? रिस्क लेने वाली किताब होगी। तो ये एक वीक कैरेक्टर है। रिस्क कहाँ कैसे लेना होगा वो बहुत सोच करके और कैलकुलेट करके, सोच करके नहीं, कैलकुलेट करके अगर आप लें तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आपको ये पढ़ना सुनना चाहिए वो वीडियो हम लोगों का। हमने सेम एज एवर में बताया था, रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। हम लोग 100 चीज़ों को लिए तैयारी कर लेंगे। एक बंदे का ट्रेनिंग हुआ था, उसमें नासा ने ट्रेन किया था उसको वहाँ जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए। खूब अच्छे से उसको ट्रेनिंग वेनिंग हुई कई साल के लिए, फिर ऊपर तक स्पेस तक भेजा भी एक ट्रायल के लिए, एकदम एज पर, स्पेस के एज पर। फिर वो नीचे आया पैराशूट से, समंदर में गिरा, मर गया, एक छोटी सी चीज़ की वजह से।
याद है? जब हवा में था तो थोड़ी सी दूर पे था, तो लगा मैं अपना हेलमेट खोल देता हूँ। हालांकि सांस उसको आ रही थी अच्छी खासी हेलमेट के अंदर भी। जैसे हेलमेट खोला और नीचे गिरा, जब तक मैं लोग आए उसको बचाने, तब तक मैं पूरा हेलमेट के अंदर पानी करके मर गया डूब के। उसने थोड़ा सा हेलमेट खोल दिया और जब पानी में गिरा तो पानी हेलमेट के अंदर घुस गया, सांस नहीं ले पाया। ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ थी जिसमें सोचो जो आदमी नासा के थ्रू स्पेस में जाने वाला है उसमें कितने कैलकुलेशन किए होंगे, कहाँ कहाँ पर हम रिस्क को रोकें, और ये थी दैट नोबडी एंटिसिपेटेड। तो जब हम ये कहते हैं अरे यार फिर काहे का रिस्क, रिस्क वो थोड़ी है जिसमें आपको पहले से पता है हम मरने वाले हैं, हारने वाले हैं और घुसें। रिस्क इज़ नॉट वेयर यू हैव 1 out of 10,000 चांसेस। रिस्क दैट इज़ एक्चुअल रिस्क। लेकिन जो आदमी समझदार होता है वो हमेशा हमेशा हर एक एक्टिविटी में रिस्क को और कम करना चाहता है। इंसान ने रिस्क को कम करके ही जानवरों से आगे की स्पीसीज़ बनाई है। घर के बाहर चौकीदार लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, वो सब रिस्क कम करने के लिए लगाते हैं। दैट साइकिल कैन बी वर्चुअस साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल, योर चॉइस। तो ये साइकिल है कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और बिहेवियर। वो वर्चुअस साइकिल हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो सकता है, ये आपका चॉइस है। मतलब समझे, वर्चुअस साइकिल मतलब अच्छा साइकिल। लेकिन पता कैसे चलेगा जब रोज़ रोज़ मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं वर्चुअस साइकिल में जा रहा हूँ कि नेगेटिव साइकिल में जा रहा हूँ? एक्टिविटी आप देखिए क्या वो बेनिफिट कर रही है आपको या एक्टिविटी नहीं। जैसे डेली अगर शॉपिंग कर रहा हूँ तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो जाएगा, लेकिन अगर डेली पढ़ रहा हूँ कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो वर्चुअल साइकिल होगी। अगर कोई आदमी डेली चिंता कर रहा है, रोज़ चिंता कर रहा है, तो वर्चुअस साइकिल है कि डिसरप्टिव? लेकिन वो डेली पढ़ाई कर रहा है और उसको चिंता हो रही है कि मेरा आज का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बड़ी मम्मी कर रही हैं। ये बहुत जैसे वो नहीं था, हमने स्टोरी पढ़ी थी, इसमें एक आदमी था एकदम बोल में लेकर के तेल लेके जा रहा था, एकदम तेल ऊपर तक पड़ा हुआ था, ज़रा सा ध्यान हटा तो गिरे। जब तक माइंड रमण महर्षि जैसा नहीं हो जाता। कैसा होता है रमण महर्षि का माइंड? खाली ज़ीरो थॉट नहीं, रमण महर्षि का माइंड होता है जैसे हम सो जाते हैं तो थॉट्स घुस नहीं पाते डीप स्लीप में, ऐसे ही दिन में थॉट्स लेते हैं वो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होते। उनके पास होती है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फोकस। जब ऐसा माइंड हो जाता है तब आपको तुरंत मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ गलती है, क्या चीज़ सही है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, मेरे हिसाब से सबसे प्राइमरी गोल आपका होना चाहिए अपने आप को नेगेटिव इमोशन में ले जाने से बचाएं। क्योंकि माइंड ई और एस सेंटर ऐसे हैं कि साइकिल है, वर्चुअस और विशेष साइकिल है। एक बार गिरते गए तो, और जब आप खुश हैं तो भी बहुत ध्यान से देखें अपनी एक्टिविटीज़ को, किस चीज़ को करते करते खुश हैं। वर्चुअस साइकिल, डिस्ट्रक्टिव साइकिल, योर चॉइस, ये बोल रहे हैं। चॉइस तो हमारी है, लेकिन आज मैं बड़ी मम्मी से बोल रहा था गरिमा के बारे में कि गरिमा से परसों बात हुई रात को, उसके बाद से वो भी अपना उधर मुंह करके अपने काम कर रही है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। फिर हम लोग ये डिसीजन पे पहुँचे कि शी इज़ एन इंडिविजुअल। जैसे आप तीनों को बात करनी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, गरिमा अपने हिसाब से सोच लेती है और वो अपना डिसाइड कर लेगी लाइफ में क्या करना है। तो फिर मैं बड़ी मम्मी को बोला था कि दिक्कत ये है पेरेंट्स की, आप भी जब पेरेंट होंगे तो आप भी इस दुविधा में फंसेंगे कि वो बच्चों को, उनको फ्रीडम भी देना है ताकि वो अपनी तरीके से सोच सकें, और उनके लिए बच्चों के हिसाब से सही भी सोचना है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। शादी की बात चल रही थी। ये जो वर्चुअस साइकिल है वो आपको पहचान में आएगा थॉट्स की क्वालिटी से, कि कितने अच्छे से आप अपने थॉट्स के थ्रू अपने काम को कर पा रहे हैं, चाहे थोड़ा ही कर पा रहे हैं। दूसरा, ऐसे इसने एक बड़ी नई चीज़ पकड़ी है,
हमारी कौन सी सीरीज चल रही, थिंक अगेन में, गुड फाइट क्लब, आपने एक शब्द पकड़ा है, वेरी गुड। जब आप दूसरों से बात करें और गिव अप ना करें। यूजुअली जब हम किसी से भी बात करते हैं या खुद से भी सोचते हैं तो भी एक तरह से बात ही है, हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, हमारा गुड फाइट क्लब नहीं होता। तो वर्चुअस साइकिल वो है जहाँ पर हम फाइट करते हैं कम्युनिकेशन में और अंदर में फाइट करते हैं अपने अंदर में नेक्स्ट बेस्ट चीज़ के लिए, और उसके लिए खुश होते हैं। आप लोगों के बोर्ड का पेपर जब देखा मैंने अभी जो आया है, उसमें टॉपर्स वो लिखा हुआ था, क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा रखी है, टॉपर्स आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी लगा रखी है। तो उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पता नहीं सच है कि झूठ है, बट हैंडराइटिंग अच्छी है, टिक टिक कर रखा है। फिर मुझे याद आया 10th में मौसा जी मेरे बोर्ड के पेपर चेक करते थे, तो वो ले आते थे, हम लोगों को दे देते थे। हम लोग क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स थे, 10th बोर्ड के पेपर हम लोग साथ चेक करते थे, मतलब नॉट एक्चुअल बोर्ड बट प्री बोर्ड जो स्कूल के पेपर्स थे, तो उसको फटाफट हम लोग चेक कर लेते थे। उनको हमारा काम था बेकार स्टूडेंट्स को अच्छे स्टूडेंट्स से अलग करना, जिसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं वो फिर मौसा जी खुद चेक करते थे, और उसके बाद मौसा जी चेक करने के बाद 2 टीचर और चेक करते थे। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग कभी भी उस लेवल तक नहीं गया, मेरा पेपर कभी नहीं गया वहाँ तक, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके कहीं पर भी कुछ टिक होता ही नहीं गलत, टिक 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 टिक। तो मुझे उसकी याद आ गई, टॉपर्स, उसको देख करके मुझे खुशी भी हुई। मुझे एक बार लगा कि यार काश अगर मैं फिर से बोर्ड में जाऊँ, फिर लगा नहीं 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 भैया, मेरी औकात नहीं है, मैं खाली किताब पढ़ लूँ और समझा दूँ। लेकिन बीच में एक बार तो लगा कि रिस्क लेना चाहिए, क्या पता। वर्चुअस साइकिल में आप तब घुसते हैं जब आप मोटिवेटेड फील होते हैं करने के लिए। कल हम लोग बात कर रहे थे कृष्णमूर्ति की, कि कृष्णमूर्ति फेल हुए एग्ज़ाम में, 3 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी वो वर्चुअस साइकिल में गए थे। उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। क्या ऐसे लोग कभी विशियस साइकिल में जा सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव स्पाइरल में जा सकते हैं? तो ये चॉइस कैसे हम ठीक करें कि हम विशियस में न जा करके वर्चुअस में जाएं? देखिए, जब हम कुछ करते हैं, मान लीजिए मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, मैं फ़िलहाल बुक पढ़ रहा हूँ, बुक का नाम है अलजेब्रा ऑफ वेल्थ। अगर इस पूरी किताब को मैं एक बार कंप्लीट कर पाया और इसकी चीज़ें मुझे अच्छे से याद नहीं तो दोबारा कंप्लीट कर पाया, 3 बार कंप्लीट कर पाया, तो ये है वर्चुअस साइकिल, कि मुझे कुछ करना था, मैंने उसको किया, उसकी नॉलेज को दिमाग में डाला। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कब करना होगा करूँगा, बट एक काम मैंने किया। अब मैं इसी चीज़ में एक विशेष साइकिल दिखाता हूँ। मैंने बुक उठाया, 1 पेज 2 पेज पढ़ा, लगा कि यार ये सब तो क्लीशे है। क्लीशे समझते हैं? हाँ, वही सब बातें जो पापा मम्मी बोलते हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, बेकार है, छोड़ दिया। तो जहाँ पर आपको ज्ञान हेल्प कर सकता था आगे बढ़ने में, वहाँ पर ज्ञान ने आपको हेल्प कर दिया और पीछे जाने में, क्योंकि वर्ड्स वही हैं, कैरेक्टर, बिहेवियर, 2 वर्ड हैं। इन वर्ड के थ्रू, जैसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ब्लड को देखते हैं, ब्लड के अलग अलग सेल्स को देखते हैं, उस सेल्स में से पहचानते हैं कि इसको अनीमिया है तो कौन से टाइप का अनीमिया है, कैंसर है तो कौन से। बहुत नया कुछ नहीं लेकर आते उसी माइक्रोस्कोप से। ऐसे ही हम शब्दों के ज़रिए अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ पॉजिटिव तरीके से हमें आगे ले जा सके। खाली पॉजिटिव फील करना नहीं, बिकॉज हम जब फिल्में देखते हैं तब भी पॉजिटिव फील करते हैं। कल मैंने देखा था, कल ही तो देखा था, हाँ कल ही आप कॉलेज से वापस आई थी ना, कल एक अलग ही माहौल था। इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंटल। मैं लेकर आया आप लोगों की पेपर बैंक, क्वेश्चन बैंक, आप लोगों ने देखा और अचानक से बिना कुछ सोचे समझे आपने मैथ्स लगाना शुरू कर दिया, आपने कौन सा साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से दोनों आधे या पौन घंटे तक पढ़ते रहे। फिर दीदी आई, दीदी ने अपनी बातें इसको बता रही थी, सर्टिफिकेट के बारे में, वाइवा में क्या हुआ। उसको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसको डिस्टर्ब कर रही हो, क्योंकि इतना ये दृश्य मेरे घर में बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 जवान लड़के बिना लैपटॉप के बुक के साथ पढ़ रहे हों। तो मुझे लगा, अरे मैं तो पापा जी होते जा रहा हूँ। पापा जी ऐसे डांटते थे, अरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, टीवी बंद रखो, मम्मी चिल्लाती थी। इन लोगों के चक्कर में घर में कर्फ्यू लग गया है, मैं क्या एंजॉय ना करूँ। मुझे लगा वो इलाहाबाद का सीन आ गया। तो
अब यू आर स्ट्रगलिंग विथ समथिंग बुक के साथ में एंड यू आर नॉट फीलिंग एग्जैस्परेटेड, टायर्ड, वो है वर्चुअस साइकिल, जहाँ पर आप एफर्ट डालते हो कुछ सीखने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, और वो यू फील गुड अबाउट इट, आपकी ग्रोथ से फील गुड होता है। कृष्ण इस चीज़ को गीता में भी कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में खराब लगती हैं, बाद में अच्छी लगती हैं, वो सात्विक है, वो स्पिरिचुअल है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसका रिजल्ट ख़राब होता है, वो तामसिक है। शराब पीना, ये सारे एडिक्शंस तामसिक हैं। मौज करना, सोना, अय्याशी करना, ये सब शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन इसका रिजल्ट फ्यूचर में ख़राब है। तो वर्चुअस साइकिल मतलब एक एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, फिर आप मेरे पास आए, आपने अपनी कुछ सीक्रेट्स बताई, इट वाज अ वर्चुअस एक्टिविटी, लेकिन उसकी वजह से आपका कैरेक्टर भी डेवलप हुआ। आपने पहली बार मुझे कहा कि मैं वो चीज़ें जो मेरे दोस्त मुझसे कराते हैं मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते तो आप मुझसे कभी नहीं बताते, छुपा देते। इन्होंने भी ऐसे किया। लेकिन अगर दीदी कहीं घूमने गई और उसके बाद उसको छुपा ले जाती है, उसके बारे में भैया या श्रीश मुझे बताते हैं और फिर इनको डांटती है, तो ये है डिस्ट्रक्टिव साइकिल, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर की वीकनेस है। यू एन्जॉयड समथिंग जो कि अच्छा था, बट उसको आपको छुपाना पड़ा, जो भी वजह है, और उस छुपाने को फिर और छुपाना पड़ा। ऐसे लोग जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं। आपसे एक गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं गलती करते, छोटी सी गलती हो जाती है, उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती होती है, फिर तीसरी गलती होती है। वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल में पहचानिए, ये क्यों बोला गया है 5 यम। कौन कौन से 5 यम हैं? वाह वाह, ट्रूथ टू ऑल बीइंग्स, ट्रूथ टू ऑल बीइंग है, टू योर पेरेंट्स भी है, टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी है, हार्मलेसनेस, ट्रूथ टू ऑल बीइंग, ये 5 यम है पतंजलि योग सूत्र में। ट्रूथ टू ऑल बीइंग, हार्मलेसनेस, एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से बचना, इनकंटिनेंस, एनर्जी को लॉस न करना, उसमें सेक्सुअलिटी, मास्टरबेशन, इस तरह की सब चीज़ें आती हैं, और लालच से बचना। ये 5 यम हैं। ऐसे 5 नियम भी हैं। ये सब फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। यही तो कह रहे हैं, वी नो हाउ टू डू इट। सच बोल करके, दूसरों का भला करके, अपनी एनर्जी को बचा करके आप अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्डअप कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। दिस इज़ ट्रू फॉर मोर दैन मियर इकोनॉमिक सक्सेस। और ये चीज़ केवल पैसे के लिए सच नहीं है, पैसे में तो आप सक्सेसफुल होंगे ही। मेरे पास एक बुक पड़ी है कर्म योगी नाम से, सदगुरु की नहीं है। उस आदमी ने इंडिया में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर करके दिया है। नहीं, मेट्रो, ही वाज आई थिंक मेट्रो प्रोजेक्ट का हेड था। मैंने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ेंगे। नहीं, वो तो रोड्स के मिनिस्टर है। ये चीज़ कह रहे हैं कि इन सब स्पायरल को ठीक करके, मतलब स्पायरल को, वर्चुअस स्पायरल को ठीक करके, इस्टेब्लिश करके आप इकोनॉमिकली तो सक्सेसफुल होंगे ही। लिविंग विथ पर्पस एंड कंसिस्टेंसी इज़ वॉट इट मीन्स टू लिव इन ऑथेंटिक लाइफ, लिविंग इट ऑल ऑन द फील्ड इवन इफ़ यू कम अप शॉर्ट। इसका क्या मतलब है यार? श्रीधर, हाँ श्रीधर। Living with purpose and consistency is what it means to live an authentic life. अगर आप किसी पर्पस, किसी काम के साथ जी रहे हैं और उसको डेली कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप एक सच्ची जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, leaving it all in the field even if you come up short. Leaving it, छोड़ देना, all in the on the field even if you come up short. कमी हुई अगर आप बताओ शीश बताओ। अगर आप कर रहे हैं और बीच में आप लीविंग इट शॉर्ट, लिविंग इट ऑल लिखा है, लीविंग इट छोड़ देना, ऑल ऑन द फील्ड इवन इफ यू कम अप शॉर्ट। इसका मतलब है कि आप अगर मतलब कह रहे हैं कि आप पीरियड के अंदर सब छोड़ के अगर आ रहे हो तो लेकिन दोबारा एक बार बोलिए। मुश्किल है ये मेरे लिए भी। अभी तो आप लोगों को जब 2-3 बार सेंटेंस पढ़ा तब मुझे समझ में आया।
लिविंग विथ पर्पस एंड कंसिस्टेंसी इज़ वॉट इट मीन्स टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ। यहाँ तक तो आसान है। उसके बाद लिविंग इट ऑल ऑन द फील्ड इवन इफ यू कम अप शॉर्ट। सब कुछ छोड़ देना ऑथेंटिक लाइफ को। अगर आप कम अप शॉर्ट का मतलब क्या है? कम अप शॉर्ट मतलब आधा अधूरा। अगर जो चीज़ आपने सोचा है पर्पस को जीने का, अगर वो पूरा नहीं हो पाता तब भी। लिविंग विथ पर्पस एंड कंसिस्टेंसी इज़ वॉट इट मीन्स टू हैव ऑथेंटिक लाइफ। देखिए, अगर आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं, ऑथेंटिक मतलब जिसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ वैसा नहीं जी रहा हूँ यार, हाँ वो मेरी फ्रेंड को देखो वो अच्छी लाइफ जी रही है, या देखो वो टॉप कर रहा है वो शायद अच्छी लाइफ जी रहा है। ऑथेंटिक लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, पर्पस और कंसिस्टेंसी। लिविंग इट ऑल ऑन द फील्ड इवन इफ यू कम अप शॉर्ट। और अगर आप उस चीज़ को पूरा ना कर सकें, आधा अधूरा ही करें। द परस्यूट ऑफ वेल्थ लाइक इट्स कज़न द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज़ अ होल पर्सन प्रोजेक्ट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, परस्यूट ऑफ वेल्थ लाइक इट्स कज़न परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज़ अ होल पर्सन प्रोजेक्ट। तो उसमें खाली आप पैसे के पीछे जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको उसका कज़न भी लाना होगा अपने घर पे। अगर आप खुशी चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको, अगर आप पैसा चाहते हैं उसके साथ साथ आपको खुशी भी लाना चाहते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं रिस्क लो रिस्क लो रिस्क लो, मुझे लगता है कि उसमें खुश रहने की फिजिकल एबिलिटी कहाँ आएगी? क्योंकि खुश रहना तो रमण जैसे और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को आता है, उनके लिए फाइनेंशियल सक्सेस बहुत मुश्किल है। कृष्णमूर्ति जब लास्ट में यूएस में थे, एकदम लास्ट में, तो उनका बड़ा मन था कि एक ऐसा सेंटर बने जो स्पिरिचुअलिटी को ही डेवलप करे लोगों के लिए। उसके लिए फाइनेंशियल बहुत कंस्ट्रेंट्स भी, बहुत पैसे नहीं मिल रहे थे उनको। तब तक उनका स्कूल्स का एक वो ख़त्म हो गया था कि स्कूल्स नहीं बनाएंगे। तो जो लोग स्पिरिचुअली बहुत काम करते हैं उनके लिए फाइनेंशियली ग्रो करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी बहुत सक्सेसफुल है कृष्णमूर्ति। दो चीज़ें आपको एक साथ लेनी होगी। वो बोल रहे हैं इट इज़ अ होल पर्सन प्रोजेक्ट। एक आदमी को सक्सेसफुल होना केवल पैसे से नहीं हो पाएगा, उसको खुश भी रहना चाहिए, वो भी परस्यू करना चाहिए। Humanity has learned the process many times including through the teaching of stoicism। अब stoicism को यहाँ पर मैं बोलता हूँ योगी। मेरे हिसाब से ये एक आदमी स्पिरिचुअल आदमी था ना, मार्कस ऑरेलियस। कह रहे हैं ह्यूमैनिटी ने इस चीज़ को बहुत जगहों पर बहुत तरीके से सीखा है। इसी को बोलते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ फिलोसफी फाउंडेड इन क्लासिकल ग्रीस that flowered in Roman Empire and has been reinvigorated by modern interpreters। स्टोइसिज्म क्या है? ये एक क्लासिक, बहुत पुराने ग्रीस के टाइम पर एक क्लासिक फ़िलासफ़ी थी, बहुत ही फेमस फ़िलासफ़ी थी, जो रोमन एम्पायर्स के समय शुरू हुई थी और उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको बार बार जिंदा किया। जैसे गीता है, भगवत गीता 5000 साल पहले थी, लेकिन उसके बाद शंकराचार्य हुए, गांधी हुए, ऐसे बहुत से लोगों ने उसको रीइन्विगोरेट किया। स्टोइक्स रिगार्ड द डेवलपमेंट ऑफ वंस कैरेक्टर एज द हाईएस्ट वर्च्यू। स्टोइक्स जो होते हैं, जो लोग अपने आप को योगी मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं, वो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा वर्च्यू, सबसे बड़ी अच्छाई है एक कैरेक्टर डेवलप करना। इसलिए अपने आप से पूछिएगा व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मेनली स्टोइसिज्म में ये कहा जाता था कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है वो चीज़ देख पाना, और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो देख पाना। आपके कंट्रोल में वो आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल में नहीं वो नहीं कर सकते। आज हम लोग पढ़ भी रहे थे सुबह, उस पर फोकस करो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है। स्टोइक्स रिगार्ड डेवलपमेंट ऑफ वंस कैरेक्टर एज द हाईएस्ट वर्च्यू। अब जैसे बेचारी गरिमा है, हमारे घर में सबसे पढ़ाई में कमज़ोर ये अपने आप को फील करती है, मेहनत तो कर रही है। आप भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग नहीं फील करते, मानते हैं आप 90% वाले बच्चे हैं। तो आप दोनों फिर सुपर क्वार्टरबैक सिंड्रोमर्स हैं, है ना। कुछ भी जो पढ़ता हूँ मैं सब बताऊँ। PHP का फुल फॉर्म क्या है? तुम मुस्कुरा क्यों बता रहे? नहीं, मैं गरिमा का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप लोगों का अंदर में कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। पढ़ाई को छोड़कर, पढ़ाई में टूटा है बस, बाकी सब चीज़ें में परफेक्ट है। जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं, उसको देखो मत। स्टोइसिज्म ही बोलती है तो छोड़ ही दो उसको, मजबूरी में जाना पड़ रहा है उसमें।
बट ये ऐसा पार्ट है, जैसे ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपको पैसा कमाना है, एक तरफ आपको खुशी कमानी है। तो आप अगर बोल देते नहीं मैं खुशी खुशी कमाऊँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा, तो फिर कोई तो पैसा देगा आपका। जैसे हमारे बहुत से चाचा लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ज़िंदगी भर खुश रहना है, पैसा तो मैं भैया से ले लूँगा, जो भाई कमा रहा है उससे पैसा ले लेंगे, हम खुशी ले लेंगे। और कुछ लोग हैं जो बेचारे पैसे कमाते रहते हैं, खुश हो ही नहीं पाते हैं, वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं फिर भी। तो जो आपकी पढ़ाई है, दिक्कत ये है बच्चों, मैं अभी अल्ट्रासाउंड करके आ रहा हूँ, उसमें पेशेंट को गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन जैसा लग रहा था, पक्का नहीं था। 2-3 लिम्फ नोड दिख रहे थे। लिम्फ नोड छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं। मिनिमल एसाइटिस भी था। वो जब रिपोर्ट बना के दे दिया, फिर मैंने बड़ी मम्मी को दिखाया, तो बड़ी मम्मी 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताए जो मुझे लग रहा है यार इसको लिखना चाहिए था। पढ़ाई भी एकदम सुपर ब्रांड की तरह है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान। जब आपको दिखता है ना वो चीज़ अप्लाई होते हुए, तब लगता है यार ये करना चाहिए था मुझे। जब तक वो नहीं लगाते तब तक लगता है अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं लखीमपुर में जो ऐसे ही चलाते हैं, बच्चे चलाते हैं जिनके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, और वो रिपोर्ट भी दे देते हैं ऐसे ही। लेकिन जो प्रॉपर डॉक्टर्स चलाते हैं हॉस्पिटल्स, उनकी रिपोर्ट को जब कोई डॉक्टर देखता है तो खुश हो जाता है। वो लिटरली, वो खाली उसको सही आंसर नहीं मिलता, वो खुश भी हो जाता है। मुझे आज तक याद है 10th क्लास में मेरे लेफ़्ट साइड में वहाँ पर एक सरदार जी बैठे थे, उसकी हैंडराइटिंग देख करके मुझे बस खाली खुश, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा खूबसूरत था, मुझे खुशी हुई, जबकि मेरा कंपटीशन था वो, तो एग्ज़ामिनर को कितनी अच्छी लगी होगी। दिक्कत ये है कि जिनके लिए ना ये चीज़ की बहुत वैल्यू नहीं है, वो उसके लिए कैरेक्टर भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी मम्मी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो बोलती हैं हमको डस्टर कार के बाद, आज बोल रही थी, मैंने आज देखा हाई क्रॉस इनोवा खड़ी है, एक नई कार थी, मैंने कहा तो बड़ी महंगी होगी रिम्पी, तो बोलती हाँ 21-22 लाख की होगी। इसका मतलब उनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होगा, कभी हमारे पास पैसा आएगा तो हम वो कार भी लेंगे। हम लोग जितना अपनी औकात होते हैं उसी में खुश रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर में उस लर्निंग के लिए एनर्जी इकट्ठा करता है, वो कैरेक्टर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार मेरे पास ये कैरेक्टर क्यों नहीं है। हम बाईपास करते हैं कहीं और से अपनी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए। देखिए मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, गरिमा से बात शुरू हुई थी। स्टोइक्स रिगार्ड डेवलपमेंट ऑफ वंस कैरेक्टर एज द हाईएस्ट वर्च्यू एंड दे हैव रिटन एट लेंथ ऑन दिस परस्यूट। मैं किस चीज़ को वीक कैरेक्टर बोलता हूँ? अच्छा, आपने सुना होगा, किसको बोलेंगे सबसे कमज़ोर कैरेक्टर इस आदमी का? कैरेक्टर वर्ड को कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है? नहीं, वीक कैरेक्टर को सबसे कॉमन कहाँ यूज़ करते हैं? इसका तो कैरेक्टर ही लूज़ है। हाँ, रेपिस्ट है, या कोई आदमी किसी के साथ भी सेक्स करने को तैयार है, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं लंगोट ढीला है भाई साहब का। हाँ, कहीं पर भी लड़की देखी सेक्स करने को तैयार है, इसको लिटरली ये कहते हैं। मुझे याद है जब मैं कौन सी क्लास में था, शायद हाँ 12th में था, तो मेरा एक दोस्त, वही मित्र दवे, वो लंगोट पहनता था, मैंने भी लंगोट मंगा लिया। लंगोट के साथ एक बड़ी खासियत है, उसको आप टाइट करके जब पहनते हैं तो आपके जेनाइटल्स एकदम टाइट हो जाते हैं। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम ईजिली सेक्शुअल अराउजल, बिकॉज लंगोट अगर टाइट है तो फिर आप, ये उसमें था अघोरा की बुक में, बहुत बार जूनियर गुरुजी महाराज, सीनियर गुरुजी महाराज बोलते हैं ये तो गधे होते हैं जो लोग सेक्सुअलिटी के लिए बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। बट सेक्सुअलिटी इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ इट। हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत आसानी से फिसल जाते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत आसानी से झूठ भी बोलने को तैयार होते हैं। हम अगर मेरे मन का कोई चीज़ हो रहा है और इसके लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो मैं बोल दूंगा, ये है वीक कैरेक्टर। जब जिनोगा मेरे पास आई तो मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा यार मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसको कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ।
सेक्सुअलिटी को मैं कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग के व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उसके बाद से ही आप लोगों को पता है, उसके बाद से ही मेरे बैंक के अकाउंट में पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ, बिकॉज उसके पहले पैसा आता था, तुरंत गए कोई सामान खरीद लिया, मोबाइल रिचार्ज करा लिया, पैसे इकट्ठे हुए ही नहीं। अगर मेरे पास ज़रूरत नहीं होती, मेरा कैरेक्टर वीक होता और मैं जॉब करता होता, आज 10 साल में भी मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, उड़ा भी देते हैं। यहीं पर हमारे सेंटर में ही बहुत से बच्चे हैं, डॉक्टर मिथुन हैं, उनके अकाउंट में इस समय 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है। हाँ, नहीं है। बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो हर महीने के एंड में मुझसे थोड़े से पैसे बोलते हैं, सर एडवांस दे दीजिए, घर भेजना है, पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा होगा, बैंक में होगा, तो मैं क्यों भीख मांगूंगा। मैं बोला ठीक है। सुधीर वहीं पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो कभी आज तक अपने पैसे के लिए बोला नहीं कि सर मेरा ये सैलरी थोड़ा जल्दी दे दीजिए। और मैं भूल गया उसको, पिछले महीने में भूल गया था, उसकी थोड़ी सी कैश पार्ट देते हैं, वो मैं भूल गया, तो सर आप बाद में जब करना हो तब दे दीजिए। तो जो आदमी सेक्सुअलिटी के साथ में संयम में रह सकता है, वो पैसे के साथ भी संयम में रह सकता है, वो हर चीज़ के साथ में संयम में रह सकता है। और ऐसा ही आदमी जब योग ध्यान करता है तो वहाँ पर संयम सुपर तरीके से काम करता है, बिकॉज वहाँ ही अल्टीमेट आपको संयम चाहिए। आप लोगों को शायद याद नहीं, हमने पढ़ा था एक संयम नाम का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो एडवांस प्रैक्टिस है योग में, पतंजलि योग सूत्र में। इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्टोइसिज्म होती है उसमें कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया है। आई कॉल दिस चैप्टर स्टोइसिज्म बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द स्टोइक फिलोसफर्स एंड देयर मॉडर्न इंटरप्रेटर्स रेजोनेट विथ मी एंड देयर टीचिंग्स इन्फ्लुएंस द वे आई अप्रोच माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ये ऑथर के साथ भी ऐसा हुआ था। अभी आप देखेंगे भाई साहब के पास पैसे आए $30,000 अगले वाले चैप्टर में, खर्च कर दिए, पूरे ख़त्म। तभी तो देख रहे थे, हमने पढ़ा था, पैसे नहीं थे इनके पास। जब बच्चा पैदा हुआ उनका अपना 42 की एज में, पैसे नहीं है। जब श्रीश पैदा हुआ था मैं पापा से पैसे मांगता था। लेकिन कह रहे हैं ये जो बताते हैं स्टोइसिज्म के बारे में, अब मुझे भी लगता है पर्सनली भी कि आदमी को स्टोइक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का, एक योगी कैरेक्टर का होना चाहिए। दैट सेड दिस वे आई अप्रोच माई प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। दैट सेड दिस सेक्शन इज नॉट एन एक्सेजेसिस, क्या नया वर्ड है यार, EXEGESIS लिख लीजिए। This said, this section is not an exegesis of Stoic philosophy. EXEGESIS, or limited to its teachings. Explanation. इसको हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी। टिप्पणी सुना है कभी वर्ड? थोड़ा सा टिप्पणी करिए इस पर। अपने विचार दीजिए। अपने विचार दीजिए। सबसे बोरिंग तरीके का जो लेक्चर होता है, स्पीच होता है, भाषण, ज़्यादा कुछ पता नहीं है बट बोल रहे हैं। कह रहे हैं ये वाला जो चैप्टर है मैंने इसका नाम जानबूझ के रखा है स्टोइसिज्म। सबसे पहला पार्ट, अगर आपको अमीर बनना है, आपको मनी का रूल चाहिए, तो उसका स्टोइसिज्म काम क्यों रखा? ये कोई एक्सेजेसिस नहीं है। एक्सेजेसिस मतलब मैं खाली टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टोइसिज्म के ऊपर बोल दिया, अच्छी बात बोल दी, नहीं। मार्कस ऑरेलियस डिडंट सजेस्ट वी मेक रिच फ्रेंड्स। मार्कस ऑरेलियस ने कभी ये नहीं कहा कि अमीर दोस्त बनाओ, एज आई डू इन दिस सेक्शन। मैं इस सेक्शन में बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को बनाओ। मैं स्टोइसिज्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ अमीर होना है, उसमें स्टोइसिज्म आपको बहुत हेल्प करती है, अमीर बनने के लिए, अमीर रहने के लिए। नेटवर्क बनाने के लिए कर रही है। बट आई लाइक टू थिंक दैट ही वुड बी नॉडिंग थ्रू मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑथर कह रहे हैं लेकिन अगर मार्कस ऑरेलियस जिन्होंने स्टोइसिज्म को पहली बार दुनिया को बताया था, अगर वह जिंदा होते और इस चैप्टर को देखते तो बोलते ठीक कह रहे हो। उन्होंने कहीं अपने बुक्स में ये नहीं कहा था अमीर दोस्तों को बनाओ। मैं कह रहा हूँ लेकिन उनके हिसाब से भी वो सही होगा। लास्ट पैराग्राफ है, अराउंड द सेम टाइम द फर्स्ट स्टोइक फिलोसफर्स वर कॉन्टेम्पलेटिंग वर्च्यू इन ग्रीस, द डिसाइपल्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम वर एलैबोरेटिंग ऑन हिज टीचिंग्स, द एम्फेसिस ऑन राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस दैट फॉर्म द हार्ट ऑफ बुद्धिज्म। जिस समय मार्कस ऑरेलियस स्टोइसिज्म पढ़ा रहे थे ग्रीस में, उसी समय सिद्धार्थ गौतम के जो डिसाइपल्स थे वो यहाँ पर इंडिया में पढ़ा रहे थे राइट इंटेंशन, राइट एक्शन और राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, जो बुद्ध के बाद आए। सेंचुरीज लेटर, और उसके कई साल बाद, कई 100 साल बाद, जीसस प्रीच्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट
राइट फुलनेस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम टेम्पटेशन, कि आपके अंदर में फुलनेस होना चाहिए लेकिन राइट चीज़ से फुलनेस होना चाहिए, किसी भी बकवास चीज़ से नहीं। और आपको जीसस ने समझाया देयर शुड बी रेजिस्टेंस फ्रॉम टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब हमें बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है। लालच हो रही, क्रेविंग हो रही है, उससे रेजिस्टेंस करना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। फ्लैश इज़ विलिंग बट द स्पिरिट इज़ वीक, जीसस कहा करते थे। फ्लैश तो करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, लेकिन हमारी स्पिरिट ही, हमारा मन ही नहीं करना चाहता। द 19th century America, Thoreau wrote that the purpose of philosophy is not merely to have subtle thoughts. 19th century के एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था थॉरो। वो कहते हैं पर्पज़ ऑफ फिलॉसफी इज़ नॉट मेयरली टू हैव सटल थॉट्स। फिलॉसफी का काम केवल ये नहीं है कि आपको सूक्ष्म विचार दिलाए। इट्स पर्पज़ इज़ टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। फिलॉसफी का काम ये भी है कि लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। यहाँ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को घर बनने की उतनी खुशी हुई होगी सबको, बट उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जैसे आपकी मम्मी ने किया। मम्मी ने क्या कहा कि मुझे अपना पक्का घर चाहिए था, सीढ़ी से उतरते हुए। जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो मुझे लगा हमारे पास अपना पक्का घर होगा, और ये हमारा पक्का घर बन गया। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लाइफ की। आप जब यहाँ से ओएल जाएंगे, अभी भैया के पास भी अपना घर नहीं है, ओएल जाएंगे तो खूब ढेर सारे कच्चे मकान हैं, उसमें हम रहते नहीं हैं। वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लाइफ की। अभी अनुज बेचारा काम करता है, दिन भर धूप में वहीं रहता है, रात में भी रहता है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लाइफ की। फ़िलॉसफी का काम ये भी है कि आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, थियोरेटिकली और बाद में प्रैक्टिकली। आई सस्पेक्ट एवरी कल्चर एंड फिलॉसफी हैज़ सम वेरिएशन ऑफ वॉट आई कवर हियर, बोरो फ्रॉम ट्रेडिशंस दैट विच सर्व्स यू। इसलिए मैंने बहुत से कल्चर से, बहुत सी किताबों से यहाँ पर इस चैप्टर में चीज़ें लिखी हैं, बट अल्टीमेटली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है तो आपके लिए सक्सेसफुल होना और रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपके पास पुश्तैनी, बल्कि वो भी कहता है रिच डैड पुअर डैड, कि अगर अमीर बाप के बेटे हो गए आप, पैसा मिल गया तो भी आप खुआ देंगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत वीक है। इसका तो लाइव एग्जाम्पल है वो पुतुल के पापा। आज तक बेचारी बूढ़ी माँ काम कर रही है, खाली वही कैश कमाती है, वो कुछ कैश नहीं कमाती। वो हर साल 2 साल में एक नई कार, हर 6 महीने में नया फ़ोन, ड्रिंक दोस्तों के साथ करना, एक इतना बड़ा बिजनेस चालू किया पेट्रोल पंप का। पेट्रोल पंप के लिए कहा जाता है कैश काऊ है, थोड़ा ही है बट कैश काऊ है। आपने अगर पेट्रोल पंप पे पैसा लगा दिया तो ज़िंदगी भर के लिए पेट्रोल बेचिए और कुछ न कुछ पैसा लीजिए, लेकिन वो बिक गया। हाँ, बिक गया मतलब बेच दिया, उनको नहीं लग रहा होगा प्रॉफिट। और वहीं पर ये डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के बेटे ने अपना पेट्रोल पंप खोला उन्हीं का देखकर, बट दे आर रनिंग इट। तो जहाँ कहीं पर भी आपको दिखाई दे फेलियर हो रहा है तो इसका मतलब वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है। तो आज का रूल क्या है, सॉलिड मनी रूल, कैरेक्टर बिल्डअप कर। कैरेक्टर बिल्डअप करना तो इजी है लेकिन डिफिकल्ट है। यू नीड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, टू गेट रिच। ये आज के टॉपिक का मंत्र है। देयर इज़ अ वे टू चेंज कैरेक्टर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये भी डाल सकते हैं। छोटे में ये लिखा है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू गेट रिच, और इससे अच्छा कुछ आएगा तो बाद में सजेस्ट करिएगा। तो सेकेंड वीडियो था। कल की वीडियो का नाम है हंग एरी। हंगरी होता है, उसमें ए लगा दिया है, उसको ब्रैकेट में कर दिया है, हंग एरी। ये पूरा का पूरा स्टोइसिज्म के ऊपर ही है। ये पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट मुझे लगता है जितना ज़्यादा इन शब्दों से हम अपने आप को सर को पीटेंगे ना, उतना ही हमारा जो वीकनेस की कैल्सिफिकेशन है, कैल्सिफिकेशन जानते हैं? पत्थर को जब मूर्ति बनाते हैं, नहीं, बॉडी में जो टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं उसके ऊपर कैल्शियम जमा हो जाता है, तो वो टूटेगा। मुझे लगता है आप लोगों का वीकनेस ऑफ कैरेक्टर इसलिए है बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक अच्छे खासे रिसोर्सेज में रहते हैं, रुपए पैसे में रहते हैं, तो वो चीज़ टूटेगा, आप लोग मेंटली एक्टिव होंगे। और इसके पहले वाला क्या था चैप्टर का नाम? यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट, रिमेंबर इट।